नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीटेट का सीडीपी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पेपर 2018 का है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो आपको पेडागोजी सीटेट सीडीपी जो है सही होना चाहिए, जिससे कि आप जो है जब तक इसको समझ नहीं अच्छी रखेंगे तब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि 2018 का ये पेपर है सीडीपी का, जो मैं इसके बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला इसमें दे रखा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये तो बात सही है कि जो विकास होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड हो रहा है, दोनों इसमें कारक होते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ये आपका गलत है, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए, तीसरा, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण होता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। केवल देखिए, जहाँ केवल आ जाएगा वो तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण केवल बच्चे भाषा विकास में बहुत भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। इसमें आनुवंशिकता से आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसमें कह रहा विकास गुणात्मक चरणों में होता है, एक गलत होगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि निरंतर अभ्यास से क्या है, निरंतर अगर अभ्यास करेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा आपको, सॉरी ये आपको गलत, क्योंकि नहीं पूछा है ना, ये आपका सही हो जाएगा। गलत का आंसर यही गलत है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण में क्रिया करते हैं, ये भी देखिए सही हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं का नहीं, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं पूछा है। पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक होती है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये आपका नहीं होगा। दूसरा हमारा गलत, क्योंकि प्रतीकात्मक जो विचार होता है बच्चों का, वो उसका विकास नहीं होता, ठीक। अमान्यता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो संवेदना अमान्यता होती है और अनुक्रमणिकता, ये भी आपका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसलिए हमारा इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा देखते हैं, चौथा कह रहा के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसमें पहला याद हो जाएगा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, क्या कह रहा है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। हम अपने से निपुणता नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर खेल खेलता है, ठीक है,
खेल खेलता है, युवा बच्चा अगर खेल खेलता है तो कैसी भूमिका निभाता, अपनी शरीर निपुणता नहीं प्राप्त करेगा। यह उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करता, ये भी नहीं होगा। यह समय बिताने के एक सुखद तरीका होता है। देखिए युवा बच्चे जो होते हैं ना, खेल खेल में अपने समय क्या करते हैं, बिताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका इसमें जो दे रखा है तीसरा का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, और उन्हें कब उपयोग किया जाए ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। पांचवा आपके सामने है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला देखिएगा, पहला दे रखा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। देखिए जब बच्चा कुछ जानकारी नहीं तो उत्तर कैसे जानेंगे, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है, ये भी नहीं हो, आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते, बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में एनालिसिस करेगा, सोचेगा इस क्वेश्चन को, इस सवाल को हम कैसे हल करें, तो हमारा चौथा ऑन द राइट सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही गाड़ी होगी तो आप मेंटेनेंस कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम जो मार्केट किनारे से आपको जो प्रोवाइड करा रहे वीडियो, ठीक है, तो उसको आप मेंटेनेंस कर लीजिए। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। हमारा छठवां क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो कह रहा कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये तो आपका सही जाएगा, क्योंकि बच्चा प्रगतिशील जो बच्चा होता है करके सीखता है, परियोजना विधि बनाता है और उसको सहयोग मिलता है, सहयोग के माध्यम से सीखता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपको गलत, थीमेटिक इकाई नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग, तो क्या रैंकिंग होगी, नहीं, रैंकिंग यहाँ दिया वो गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग करना, लेबलिंग जहाँ रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। परियोजना भी क्षमता समूह रैंकिंग, देखा रैंकिंग से भी इसलिए गलत हो जाएगा, हमारा भी पहला सही हो जाएगा, ठीक। सातवां देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। सातवां हमें क्या कह रहा है, सातवां में कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में शिक्षा यथासंभव नहीं चल सकता, लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन को स्कूलिक शिक्षा क्यों नहीं है, ये भी गलत है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, ये सही हो जाएगा। देखिए स्कूल में ही बच्चे सीखते हैं, सामाजिक और प्रकृति जो भी वहाँ पे सीखना स्कूल से ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। जीवन सच्चा शिक्षक, ये भी गलत है, जीवन सच्चा शिक्षक नहीं होगा। आठवां देखिएगा, आठवां दे रखा है, आठवां कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। इसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्या कह रहा है, उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में आप लोग देख रहे हैं कि जो कोहलबर्ग के सिद्धांत, इसके योगदान के रूप में ये जो सिद्धांत आपको पहला दे रखा है ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता दोनों दिया रहती है, इसलिए आपको कोहलबर्ग का ये सिद्धांत है, ठीक है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, ये गलत है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संबंध स्थापित नहीं करता। नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक और दार्शनिक है, ये नैतिक दार्शनिक नहीं होते बच्चे। ये आपका पहला इसमें सही हो जाएगा, ठीक। देखिए
9वां आपका दे रखा है, 9वां आपका दे रखा है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या करता है? पहला देखिए, उस चरण को जब अधिकतम विकास का संभव होता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए अधिकतम विकास का संभव नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये भी गलत हो जाएगा, बच्चा जिम्मेदारी लेगा नहीं, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बच्चा अगर अपने स्वयं कोई चीज़ सीखता, स्वयं काम करता है, ठीक है, तो उसको अच्छा नॉलेज, अच्छा अनुभव होगा, तभी वो सीख पाएगा। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसे सीखने के बिंदु को जब वो सहयोग वापस लिया जाए, वापस नहीं लिया जाएगा, उसे क्या वापस ले, कुछ नहीं है, पर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला 10वां है, देखिए ये 10वां आपको जो सामने दिख रहा है, 10वां एक उभयलिंगी व्यक्ति जो होता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित कुछ नहीं बताएगा। दूसरा देखिए, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन करता है। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष को क्या करता है, दोनों को समायोजन, दोनों को गुण को उभयलिंगी, एक उभयलिंगी को व्यक्त क्या करता है, उसको जानकारी प्राप्त होता है कि ये स्त्री है, वो पुरुष है, ठीक है, उसका समायोजन करता है। तीसरा है मैं दृढ़ और अहंकारी होने का आदत है। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ये गलत हो जाएगा, प्रचलित नहीं होगा, जहाँ भी प्रचलित रहेगा वो भी हम नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि प्रचलित जो होता है नेगेटिव रूढ़िवादी भूमिका को पालन नहीं करता, यहाँ प्रचलित नहीं करता ना। समाज में तो रूढ़िवादिता है लेकिन प्रचलित नहीं है, इसलिए इसमें क्या गलत हो जाएगा। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण, ये हमारा क्या है, इसमें हमारा ट्यूशन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा भूमिका ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी को द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा ट्यूशन वाला सही है, क्योंकि इसमें लिंग भूमिका नहीं ग्रहण होता, ठीक है। 12वां देखिएगा, 12वां सामने दिख रहा है, कह रहा मानकी परीक्षण जो है की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपात होते हैं। दूसरा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। चौथा है वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाते, ठीक है। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको, देखिए मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत क्या हमारा नेगेटिव होता है। मानकीकृत परीक्षण को आलोचना में से एक यह है, ठीक है, यह है यदि वे मुख्यधारा पर नहीं, संस्कृति प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, ठीक है। हमारा ये चौथा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो ये बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नेगेटिव कुछ रखा ना, इसलिए वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ठीक है, इसलिए हमारा गलत है। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद इसके आगे जो भी क्वेश्चन उसको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बस आपको यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।